नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और घंटा या घंटी जो भी है यहाँ पे आप दबा सकते हैं और जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, है ना। ताकि आप अपने एसआईपी म्यूचुअल फंड संबंधी जो बातें होती है या ईटीएफ रिगार्डिंग जो बातें होती है ईटीएफ में, ना, कैसे हम डीमैट अकाउंट कैसे खोलेंगे, तो सर ये ऐसे कोई भी ऐप आपने डाउनलोड करना है, स्टॉक या ग्रो या एंजल जो भी आप कर सकते हैं जिसमें आपको अच्छा लगता है। तो मैं तो एंजल करता हूँ, ग्रो करता हूँ, तो मैं ये ग्रो का दिखा रहा हूँ आपको। ये मैंने डाउनलोड किया और इसके बाद क्या होता है कि इसमें जो है आपका केवाईसी होता है, केवाईसी वगैरह होता है और केवाईसी में जो है बैंक अकाउंट वगैरह आपको देना पड़ता है, फ़ोन नंबर वगैरह, तो 1-2 दिन में खुल जाता है। तो उसके बाद जब ये एक्टिव हो जाता है तब इसमें ये डैशबोर्ड दिखाई देता है ना। इसमें जैसे स्टॉक है, ये इसमें निफ्टी बैंक है, सेंसेक्स है, फाइन निफ्टी है ना, और इसमें ये निफ्टी बैंक है, ये देखो ये एक्सप्लोरो है, तो इसमें सारे है ना। तो जो भी आपने होल्डिंग है, क्या आपने लिया है क्या नहीं, पोजीशन है, ये सब आपको इसमें देख सकते हैं, है ना। जैसे इंडियन रेलवे है तो ये स्टॉक है ना। इसके सामने ये देख रहे होंगे ये भी स्टॉक है ना। तो ये है सर, ऊपर जो ये जैसे ग्लास नहीं होता, लेंस वाला जो चिन्ह है ऊपर, वहाँ देख रहे हो स्टॉक जहाँ पे लिखा है ये। तो यहाँ पे आप इसको कहीं पे भी जो है, जो भी आपने एसआईपी करना है कैसे करेंगे, तो डीमैट अकाउंट खोला, उसके बाद जो है म्यूचुअल फंड है तो म्यूचुअल फंड के लिए आपको इसमें सर्च कर सकते हैं। या फिर जो ईटीएफ वगैरह में जैसे हम वीडियो लाते हैं ना, बैंक ईटीएफ, निफ्टी बैंक, तो उसको ईटीएफ को यहाँ ऊपर आप सर्च कर सकते हैं ना। ये है, इसको दबाया, ये आ गया सर्च ग्रो। ग्रो में जो भी है, तो जैसे निपॉन इंडिया, तो निपॉन इंडिया सर कंपनी है और इसमें जो ये देख रहे होंगे स्मॉल कैप फंड, तो स्मॉल कैप सो छोटी कंपनियां होती है, छोटे स्टॉक होते हैं, उन कंपनियों का एक फंड है, एक टोकरी है ना। उसमें आप निवेश कर सकते हैं। वो ईटीएफ म्यूचुअल फंड संबंधी है। अब ये ईटीएफ है, तो ईटीएफ में जहाँ भी ईटीएफ डाला आपने तो सारे ईटीएफ आ जाएंगे, निपॉन इंडिया ईटीएफ, निफ्टी 20। तो निफ्टी बैंक को हम निफ्टी 20 से कवर करते हैं, निफ्टी बैंक को हम निफ्टी 20 से कवर करते हैं। गोल्ड का आईटीएफ है, गोल्ड बीज करके देख रहे होंगे आप, गोल्ड बीज करके ये है ना, आईटी करके है, आईटी बीज करके ये है। आदित्य बिरला सन लाइफ 50 ईटीएफ, 50 स्टॉकों की एक टोकरी है जिसका नाम है BSN निफ्टी करके, जो है इसको SBI निफ्टी ईटीएफ निफ्टी 50 है। SBI के 50 शेयरों में से, जैसे 50 शेयरों का है तो इसमें क्या है, SBI, तो 206 रुपये 67 पैसे का एक ईटीएफ है, ठीक है। तो इस ईटीएफ में आप जो है एक शेयर है, ईटीएफ में एक शेयर है ये ना, एक शेयर है। तो आपने जैसे इसमें क्या है, 70 शेयर आपने या 75 शेयर आपने इसमें बाई करने हैं, है ना, एक शेयर करना है। तो आपने 10 या 12,000 रुपये, 15,000 रुपये आप लगा सकते हैं इसमें, तो 75 शेयर आपको मिल जाएंगे। क्वांटिटी डाली, नीचे पोजीशन होता है, और इसमें एक दिन का रिटर्न भी देख रहे होंगे, 0.33% का रिटर्न है। जैसे आप डाउन हुआ ना, तो ये एक दिन का 5 दिन का रिटर्न देंगे, मतलब 2-3% है ना। और इसमें देखेंगे एक महीने में 1 दिख रहा है ना, जहाँ पे रेड है तो वहाँ नीचे है, और 1 ईयर 16% का रिटर्न दे रहा है ना। और 5 साल में देख रहे होंगे 90.54 का रिटर्न दे रहा है, 98% देख रहे होंगे। 5Y लिखा है तो 5 ईयर आ गया ना, ये नीचे 5 ईयर है, 1 डे है, इसको मैं आपको बता रहा था, इसी समझ लीजिए 1 डे कितना रिटर्न है, 5 दिन का कितना रिटर्न, ये 5 दिन मतलब 1 वीक का कितना रिटर्न है, 6 महीने का कितना है, ड्यूरिंग का कितना है। तो ये सर इसमें इसमें SIP रिकॉर्डिंग होता है ना। तो ये इसमें म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं आप और बीज में भी कर सकते हैं। जैसे इसका वैल्यू है 3,80,486, तो 3,80,486 ये बायर सेलर इसमें कटा, इन्होंने इतना ईटीएफ में इतने लोगों ने SIP लगाई है, SIP डाली है। SIP का मतलब होता है, मतलब जैसे हम बताते हैं ना कि निफ्टी बैंक को खरीदना है तो 3 लॉट बनाने हैं, तो कैसे 3 लॉट बनाने हैं ना, तो गोल्ड को खरीदना है तो 3 लॉट बनाने हैं, तो इस हिसाब से लॉट का साइज होता है ना। पहला लॉट आप लगा देंगे, दूसरा लॉट जो है अगर पहला लॉट 5% ऊपर जाता है तो आप उसको जो है प्रॉफिट काट लेंगे, है ना, बेच सेल कर देंगे उसको। और सेल कैसे करेंगे अभी हम बताएंगे आपको, है ना, नीचे।
और अगर डाउन आता है तो आपने दूसरा लॉट लगाना है। तो 1% 2% टूटता है, रेड दिखाता है, उस दिन थोड़ा बहुत आपने उसमें SIP करनी है। SIP ये नहीं कि आपने एक फिक्स SIP करनी है, आप कभी 400 डाल दो, कभी 500 डाल दो, जितना भी आपकी मतलब डाल सकते हैं आप ना। 50,000 डाल सकते हो, 1 लाख है तो आप उस हिसाब से, ये नहीं कि सारा पैसा एक ही में। एक आदमी ऐसा मैसेज भी किया था कि मैंने 5 लाख रुपये जो है इन्वेस्ट किए हैं सिल्वर बीच में, है ना। सिल्वर बीच में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो मेरा पैसा फंसा हो, उसने क्या कर दिया, सारा पैसा एक ही साथ डाल दिया। ये सारा पैसा एक साथ नहीं डालना, उसमें हिसाब होता है, सिस्टम होता है, एवरेज करना पड़ता है कई चीज़ें, तब जाके गेन होता है ना। तो ऐसा नहीं है। अब जैसे आपने 50,000 रुपये इसमें खर्चा, 5 लाख रुपये खर्च कर दिए, फंस गया ना आदमी, नीचे आ गया, अब निकल ही नहीं रहा है ना। तो उसके लिए क्या, एकदम आपने 50,000 रुपये एक बार डाल दी, फिर 50,000। जैसे आप बाजार जाते हो ना, कुल मिला के आप बाजार गए तो आप आलू तो लाएंगे नहीं ना। तो ऐसे आप सिल्वर में तो इन्वेस्ट नहीं करोगे। 5 लाख रुपए आपके पास, तो आप क्या उसमें आलू भी लेंगे, प्याज भी लेंगे, हरी सब्जी भी लेंगे, धनिया भी लेंगे, कई चीज़ें लेंगे। तो ऐसे ये जब आपने डीमेट अकाउंट खुला दिया तो पूरा जो है ब्रोकर आप पे आ गए ना, तो उसमें आप SIP कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, SIP की ये ETF में कर सकते हो। बैंक भी समय समय पर कैसे करना है, हम उसमें जो है ETF लाते हैं, उसमें आप जो है समय समय पर उसमें देख सकते हैं और उसमें जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। कभी बैंक भी इसमें करते हैं। जैसे डाउन है, इसमें कोई नया आदमी देखा घबरा जाएगा, मगर ये तो आपके लिए फायदेमंद है। जिस दिन इतना टूट गया है ना, तो उस दिन आप थोड़ा बहुत पैसा लगा दिया, तो कल अगर उठता है तो सारा एवरेज हो जाएगा ना आपको। तो ये 3% के प्लस पे फ़ायदा काटना है, प्रॉफिट काटना है। 3% डाउन पे आपने लॉट लगाना है। अगर 1-8% टूटता है, 0.5% टूटता है, 100% टूटता है, तो उस दिन आपने 2-4 हज़ार रुपये की SIP कर देनी है। 500, 400, 100 कुछ ना कुछ डालो, मतलब ना। तो डालोगे तो कुछ ना कुछ दूसरे दिन वो एवरेज होके एक आपको अच्छा खासा मोमेंटम, अच्छा खासा फ़ायदा आपको दिखेगा। तो ये है इन्वेस्ट करने की रणनीति। कई लोग, अब जैसे उसने 5 लाख रुपए एकदम से डाल दिए ना, तो वो गलत हो गया यार। मार्केट डाउन आई, सिल्वर ना उठा 6 महीने तक, तो फंस गए ना, 6 महीने तक फंस गया। अब 6 महीने में 5 लाख की करीबन जो है 85,000 रुपये में से भी बना सकता था, अगर वो थोड़ा थोड़ा आलू भी लेता, प्याज भी लेता, हरी सब्जी भी लेता, बैंगन भी लेता, नारियल भी लेता, वो भी लेता, तो बहुत सारी चीज़ें वो थैले में ले आता ना। तो ऐसे है ETF एक दुकान समझो इसको, एक दुकान, क्या समझो, दुकान। उस दुकान में आपने SBI का ETF भी ले लिया, बैंक निफ्टी का ETF भी ले लिया, बैंक 20 करके हम उसे करते हैं, भारत 22 ले लिया, है ना, CPSE ETF ले लिया, सरकारी बैंक का ETF है ना, वो ले सकते हैं। हम समय समय पर डालते हैं, नहीं तो आप वीडियो में देख लीजिए, मैंने उसमें लिखा भी है। ऑटो 20 में डाल सकते हैं, ऑटो जितने भी ऑटो सेक्टर है, गाड़ी मोटर जितनी भी है, वो सब उसमें जो है बास्केट होती है ना। तो उस बास्केट में आप कोई ना कोई सेक्टर चलता है तो आपको फायदा मिलता ही मिलता है। तो ये हमारा कहना है सर। SIP ये नहीं कि आपने जो है एक, जैसे कई क्या होते हैं, आंख बंद करके किसी आदमी को पकड़ लेते हैं, भाई तो SIP कर, वो बेचारा क्या है अपना, उसका तो परसेंटेज बन रहा है, 1%, 2% वो आपका काट लेगा जिस दिन पूरा मैच्योर होगा, है ना। तो मैच्योर होने से जो है आप स्वयं क्यों ना कर लेते हैं। आजकल मोबाइल सबके हाथ में, एंड्रॉयड फ़ोन सबके है, और आधार कार्ड सबके है, KYC सबकी होती है, बैंक में बैंक लिंक होता है ना। तो इस पैसे को आप अपने आप ग्रो कर सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड वाले आपको देते क्या है ना, मगर म्यूचुअल फंड वाले ने इतना स्टाफ रखा है, एक बिल्डिंग उसने हायर कर रखी है, वहाँ का वो किराया भी निकाल रहा है उससे, और क्या है, कर्मचारियों में लड़के भी रखे उसने, तो उनकी सैलरी भी निकाल रहा है ना, चाय पानी का खर्चा निकाल रहा, कई चीज़ें। म्यूचुअल फंड वाले मतलब DIIs है ना, डोमेस्टिक इन्वेस्टर। और फिर भी इस बार देखेंगे 17,000 करोड़ की जो SIPों का पैसा निकला हुआ है। अभी दिसंबर में, परसों मैंने वीडियो डाला था, है ना। तो इस चीज़ को आप गौर करते हैं तो उससे ज़्यादा तो आप कमा लेंगे, कैसे, है ना। FII फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर आते हैं, भारत में पैसा लगाते हैं, क्या आप अपने पैसे को, BSE का शेयर है, 75 शेयर है, देखो जी 75 शेयर ले रखे हैं, 75 शेयर लेने आपने, 75 शेयर लेने आपको, ये 2 रुपये 6 पैसे के हिसाब से 14-15 हज़ार रुपये का, भाई 15 हज़ार रुपये खर्च हो गई आपकी। खर्च क्या हो गई, इन्वेस्ट हो गई। अगर ये 5% ऊपर जाता तो 2-4-5-7 हज़ार रुपये आपको मिल जाएंगे। 3% ऊपर जाता है तो जो है 200-300 रुपये, मतलब 700-800 रुपये आपको मिल जाएगी। 3% के हिसाब निकाल लेना, 3% कितना होता है इसका, उसको सेल कर दो दूसरे दिन, बेनिफिट प्लस जो आपने उसमें इन्वेस्ट किया था उसको टोटल लगा दो, आपका लॉट भी बड़ा हो गया, इन्वेस्ट भी बड़ी हो गई है। डाउन आता है, आप थोड़ा SIP कर दो,
है ना। 1-8%, आधा परसेंट टूटता है तो आप SIP कर दो, 3% टूटता है तो पूरा लॉट लगा दो। इसलिए हम जो है 3 लॉट बताते हैं। कोई भी किसी में भी इन्वेस्ट करना आपने, तो हम तो ऐसे ही करते हैं, इधर बेनिफिट हुआ, इधर से काट के दूसरे में लगा दिया, फिर दूसरे को दूसरे दिन का बेनिफिट हुआ, उसको काट के इसमें लगा दिया, सब में एवरेज हो भी जाता है। जिस दिन रेड होता है उस दिन हम कुछ ना कुछ में डाल देते हैं। जो रेड है उसमें हमने SIP करनी है, 3% टूटा हुआ तो सीधे लॉट लगाना है। अपना पैसा हम जो है लिक्विड बीच में उसमें रखते हैं, गिल्ट बीच में रखते हैं, लिक्विड बीच में रखते हैं। और ये ऐसी चीज़ें हैं 6-7% तो यहाँ भी बैंक से ज़्यादा तो ये चीज़ें वैसे भी दे जाती है ना। एक डिसिप्लिन होता है सर, और एक क्या होता है, इसमें आप धीरे धीरे अपना कमाते भी रहो, अपना डालते भी रहो, कमाते भी रहो, डालते भी रहो, है ना। तो आपका पैसा ग्रो ही होता है। म्यूचुअल फंड में अभी 30,000 का इन्वेस्ट किया था, तो 30,000 में से जो है 40,000 3-4-5 महीने में हो गए, है ना। 10,000 एकदम से क्या मिल गया आपको, बेनिफिट मिल गया। तो इस चीज़ का आप समझेंगे तो उठाना किस में है, डिलीवरी है। जैसे आपने यहाँ पे किया तो डिलीवरी है, इंट्राडे है ना, तो इंट्राडे में नहीं उठाना। इंट्राडे में सुबह उठाना होता है, शाम को तक बेचना होता है। बेच गए तो ठीक, नहीं बेच गए तो वो खुद बेचेंगे, 50 रुपये और काट लेंगे आपसे ब्रोकरेज वाला, है ना। इसलिए क्या करना है आपने, सीधे डिलीवरी में उठाओ और उठा के रख दो। आज नहीं तो कल नहीं, कल नहीं तो परसों नहीं, और कुछ नहीं तो जो है साल भर छोड़ दो, आपका पैसा ग्रो वैसे भी होता रहेगा। अगर स्विंग ट्रेडिंग जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब भी होता है कि आपको 3% की स्ट्रेटजी चलती है, 5% की स्ट्रेटजी चलती है, 10%। जैसे PSU बैंक है उसमें 10%, एंड अल्फा कोटक अल्फा है उसमें 10% की स्ट्रेटजी चलती है ना। 5% की स्ट्रेटजी किस में चलती है, सिल्वर में चलती है, और 50 CPC में चलती है, बैंक बीच में चलती है। इसमें 5% की स्ट्रेटजी चलती है। 5% के अप डाउन पे आप जो है बाय सेल कर सकते हैं। प्रॉफिट हुआ सेल कर दिया, 5% प्रॉफिट हुआ सेल कर दिया, दूसरे दिन इंक्लूड लगा दिया प्रॉफिट पर जो प्रिंसिपल आपका टोटल लगा दिया, है ना। और फिर अगर डाउन होता है तो उसमें तुरंत ही आप क्या करेंगे, SIP कर देंगे। SIP कर देंगे ज़्यादा। अगर 5% टूटता तो लॉट लगाओ पूरा, उसमें जो नीचे से शेयर क्वांटिटी शेयर की ज़्यादा उठेगी। जब वो एवरेज होगा तो आपको बड़ा बेनिफिट होगा, है ना। 5% वाले 10% तो उसे प्रॉफिट कर सकते। जैसे 1% टूटा हुआ है इसमें देख रहे, इसमें SIP कर दो ना, आपका बच्चे इतना पैसा लगेगा और आपका एवरेज भी हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को आप समझते हैं। 3% की स्ट्रेटजी हमारी सिर्फ गोल्ड और निफ्टी 20 में चलती है। निफ्टी 50 को हम निफ्टी 20 से कवर करते हैं। आपका पैसा सेफ रहेगा। ETM की बात कर रहा हूँ सर मैं, है ना। ये नहीं कि तुम निफ्टी में कूद जाओ, ऑप्शन में कूद जाओ, अपने पैसे का नुकसान करो। आप अपने पैसे के जिम्मेदार खुद है। ETM में जाना है, गिल्ट बीज ETM में जाना है, बीज में जाना है। बीज या ETM एक ही हुआ, उसमें आप जो है आप आराम से अपना इन्वेस्ट करो। कोई आपका पैसा जो है ख़राब नहीं होगा, ना ख़त्म होगा। जैसे ये देखो, इसमें गोल्ड है, गोल्ड में हमने जो है 297 है ना, 97 शेयर लिए हैं और 50 रुपये के हिसाब से लिए हैं। आज एवरेज हो रखा है ना, इसमें कितना का प्रॉफिट दे रहा है देख रहे हो, है ना। अब ऊपर ही जा रहा है, एक दिन का प्रॉफिट बता रहे हैं आपको ये, ठीक है। इस हिसाब से सर उसको क्या है, निकालना नहीं होता है, निकालना होता है तो 3% 5%। गोल्ड और निफ्टी बीच को हम जो है 3% के हिसाब से चलते हैं, बाकी में हम 5% करते हैं। और बैंक भी PSU बैंक और निफ्टी बैंक, PSU बैंक, कोटक अल्फा, ये ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं रिटर्न के मामले में ना, क्योंकि एकदम से ज़्यादा गिरते उठते हैं। तो इसमें हम जो है 5% 10% की स्ट्रेटजी चलती है। और जिस दिन थोड़ा बहुत रेड होता है, 1-8% अप डाउन होता है, तो उस दिन हम SIP कर देते हैं। अप डाउन होता है, अप में तो भैया 10% 5% पे ही उठाते हैं हम, बेनिफिट उठाते हैं। और जिस दिन डाउन होता है तो उस दिन थोड़ा बहुत, जैसे 1% टूट गया, आधा % टूट गया, तो तुरंत ही हमने क्या उसमें SIP कर दी, उसमें एवरेज भी हो जाता है और अच्छा खासा आपका पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन रहेगा। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे तो ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। ओ